दो बातों में गाल स्टोन की मुश्किल आती है। एक तो गाल स्टोन जब बढ़ जाता है, एक मल्टीपल जब छोटे गाल स्टोन बनते हैं। गॉल ब्लैडर स्टोन में ऑपरेशन कराना जरूरी होता है? गाल ब्लैडर को ब्रदर सिस्टर कंसर्न कहते हैं। लीवर अगर ब्रदर है तो गाल स्टोन उसकी बहन है, उसके बिना काम नहीं चलता। गाल ब्लैडर का फंक्शन ब्रेन जितना ही फंक्शन है करीब, मैं तो मानता हूँ। गाल ब्लैडर एक अहम रोल है शरीर में, हाजमा भी उसने दुरुस्त करना है और डिसीजन मेकिंग भी गाल ब्लैडर है, हमारा ब्रेन नहीं है। जितना बढ़िया हमारा गाल ब्लैडर होगा उतने बढ़िया डिसीजन होंगे। जितना बढ़िया गाल ब्लैडर होगा उस आदमी को सफ़ेद मोतिया भी नहीं होता। बॉडी में जिसमें भी स्टोन बनेगा उसमें एक तो अग्नि का इम्बैलेंस है, दूसरा उसको गैस्ट्रिक ट्रबल है। दो ही चीज़ें हैं, वो किडनी स्टोन में भी वही है, गाल ब्लैडर में भी वही है। जब धरती, पानी और हवा शुद्ध होगी, हम शुद्ध हो जाएंगे, गाल ब्लैडर क्या कोई भी बीमारी नहीं होगी। मोस्ट प्रॉब्ली 85% जो गाल स्टोन है कोलेस्ट्रॉल की वजह से बनते हैं। ये 25 जड़ी बूटी है, इनका अगर काढ़ा सही मकदार में एक में बराबर डालेंगे और उसका 6-6 ग्राम का काढ़ा सुबह शाम उबाल कर पिएंगे, गाल स्टोन 6 महीने में खत्म हो जाएगा। कोई दवाई की ज़रूरत नहीं है, कोई सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। जब डॉक्टर कहता है ये गलत है, उसको मेरे पास बैठा दो, मैं जहाँ ये काम छोड़ दूंगा, जहाँ वो मेरे कहने से अपना हॉस्पिटल छोड़। ये मेरा दावा है पूरे इंडिया को। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं विभोर स्वागत करता हूं। आज मैं आया हुआ हूं फन विला डॉक्टर जोगिंदर टाइगर जी के पास। डॉक्टर जोगिंदर टाइगर विश्व प्रसिद्ध डॉक्टर है और इनका हर्बल मेडिसिन पे किया हुआ काम भी विश्व प्रसिद्ध है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है D5 चैनल हिंदी में। थैंक यू वेरी मच जी। आज हम दर्शकों की डिमांड पर गॉल ब्लैडर पे बात करेंगे। तो गॉल ब्लैडर क्या होता है और शरीर में कैसे काम करता है? ये बहुत अच्छी बात है। ये आज के दौर में इसकी ज़रूरत भी है। दरअसल गाल ब्लैडर हमारे लीवर के निचली जगह, लीवर जो हमारे शरीर में है वो दाहिनी तरफ होता है, सज्जे तरफ, उसके नीचे रिब्स के पास तो गाल ब्लैडर की जगह होती है। गाल ब्लैडर और लीवर दोनों का बहन भाई जैसा नाता है, उनके बिना काम नहीं चलता शरीर में। जो जितना भी बाइल जूस है, जितना भी हमारा हाजमा है, हाजमे करने वाला जितना भी जूस है जिसको बाइल जूस बोलते हैं, वो गाल ब्लैडर के द्वारा ही लीवर से छोटी आंत में जाता है, वहाँ जाकर वो खाने को पचाता है। गाल ब्लैडर को गाल ब्लैडर इसलिए कहते हैं, गाल का मीनिंग होता है जैसे हम कहते हैं दाल गल गई है, सब्जी गल गई है। जो चीज़ आहिस्ता आहिस्ता पकती है उसे गलना कहते हैं, उसे उबालना या उसे स्टीम देना नहीं कहते। तो शरीर में चीज़ें बहुत स्लो प्रोसेस में पकती है, कम आंच पे, कम सेक पे। शरीर की अग्नि जो है बॉइलिंग डिग्री की नहीं होती, वो गालने वाली होती है, इसलिए उसको गाल ब्लैडर कहते हैं। और गालने वाला जूस जो है जिस ब्लैडर में लीवर से आकर होता है, फिर कॉमन डक्ट बाइल से वो छोटी इंटेस्टाइन में खाने को पचाने लिए जाता है, इसलिए उसको गाल ब्लैडर कहते हैं। इसको पतस्या भी कहते हैं, पित्ता भी कहते हैं, और इसको कॉलीसिस्टिक बोलते हैं यूनानी मेडिसिन में। इसके अलग अलग नाम हैं। गॉल ब्लैडर की कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? गॉल ब्लैडर की बीमारी ज़्यादा, गॉल ब्लैडर में 2-3 तरह की बीमारी होती है। सबसे ज़्यादा गॉल ब्लैडर में जो गाल स्टोन बनता है वो मुश्किल का कारण बनता है। गॉल ब्लैडर की और मेजर बीमारी कोई ज़्यादा नहीं होती। कई बार गाल ब्लैडर की गाल स्टोन से गाल ब्लैडर में कोई जख्म हो जाता है। कैंसर की बीमारी भी गाल स्टोन से, अगर बहुत बड़ा गाल स्टोन हो, उसको रगड़ता रहे, किसी को समझ ना आए, दर्द होता रहे, उस दर्द की दवाई कोई अनजान डॉक्टर से लेता रहे, समझदार डॉक्टर से ना ले, तो गाल ब्लैडर की बीमारी बढ़ जाती है। वरना गाल ब्लैडर में कोई मेजर बीमारी नहीं होती। गाल ब्लैडर में एक ही प्रॉब्लम आती है कि इसमें स्टोन बन जाता है। गॉल ब्लैडर स्टोन होने के क्या कारण हैं? हाँ, गाल ब्लैडर स्टोन के कारण मेजर 2 हैं। एक तो हमारा खान पीन ठीक ना होना, एक हमारा एक्सरसाइज ना करना, और सुबह उठकर सैर या काम ना करना। गाल ब्लैडर के यही मेन रीज़न है। खान पकवान ठीक होना चाहिए और आपका काम कार और एक्सरसाइज शरीर को मिलनी चाहिए, तो गाल स्टोन होता ही नहीं है। उसके होने के कारण में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारे शरीर में यूनानी भाषा में या यूनानी मेडिसिन में इसको ह्यूमर बोलते हैं, और आयुर्वेद में
इसे दोष बोलते हैं। 4 जो ह्यूमर है हमारे यूनानी में, एक है लाल जिसे रेड बोलते हैं, दूसरा है येलो जिसके पीला बोलते हैं, एक है ग्रीन जिसे हरा बोलते हैं, एक है सौदा जिसे ब्लैक बोलते हैं। ये 4 हमारे यूनानी भाषा के मुताबिक, यूनानी और आयुर्वेद 2 ऐसे मेडिसिनल सिस्टम हैं जो गॉल ब्लैडर और लीवर की तरह जैसे वो सिस्टम कंसर्न है, ऐसे आयुर्वेद और यूनानी मेडिसिन का सिस्टम भी इकट्ठा है। इसको आकर जब अंग्रेज़ यहाँ आया, उन्होंने जब एलोपैथी डेवलप की, एलोपैथी का भी कोई बेस नहीं है क्योंकि रूटलेस पैथी है ये, क्योंकि इबन सिन्ना का काम ही है जो यूरोप में 18वीं शताब्दी से एलोपैथी शुरू हुई, उसने ही ये सारा काम ख़राब किया। बेसिक जो नेचुरल सिस्टम है, जड़ी बूटियों का सिस्टम है, प्लांट्स का सिस्टम है, नेचर का सिस्टम है, खाने पीने का सिस्टम है, उन्होंने ही डिस्टर्ब किया। पैकेट खाना, ये सिंथेटिक गोलियाँ, ये सिंथेटिक मेडिसिन सिस्टम, ये सारा उन्हीं की वजह से आया। जो मैं आपसे बात कर रहा था, जो 4 ह्यूमर हैं उनमें से ब्लड तो लीवर में रहता है। उन आगे जो जेलो जिसको फ्लूइड कहते हैं, जिसको हम, वो क्या करता है हमारे गॉल ब्लैडर के थ्रू जाकर, जिसको एसिड भी बोल देते हैं हम लोगों में, जेलो जूस भी बोल देते हैं, बाइल जूस भी बोल देते हैं, वो छोटी इंटेस्टाइन में जाकर खाने को गालता है, हजम करता है। गॉल ब्लैडर गालने से बना हुआ है। गाल जो शब्द है वो यूनानी लैंग्वेज से आया हुआ है। गाल, हम कहते हैं दाल गल गई, सब्जी गल गई, आपने देखा होगा ना, पहले बुजुर्ग यही बोलते थे। गलने का मतलब ये नहीं, गलने का मतलब इवन कोई चीज़ जो हमारी गलती भी है, वो जो चीज़ आहिस्ता आहिस्ता स्लो प्रोसेस में अपना रूप पलटती है, उसको गलना कहते हैं। ठीक है, उसके बाद पकना कहते हैं। ऐसे ही चलता है। जो उसमें 3 ह्यूमर रह जाते हैं, उसमें एक ग्रीन रह जाता है येलो के बाद, एक सौदा रह जाता है, इसको ब्लैक कहते हैं। ब्लैक का नाम है, वो ब्लैक नहीं होता। जो येलो वाला होता है वो फ्लोट करता है क्योंकि वो गर्म होता है। उसके नीचे जो ग्रीन है वो बलगम होती है। ग्रीन के नीचे एक थिक बलगम होती है जिसको सौदा बोलते हैं। गॉल ब्लैडर में ये तीनों चीज़ें लीवर से रिलीज़ होती है। जब ये लीवर से रिलीज़ होती है तो फ्लूइड जो होता है जेलो वाला, वो तो आगे जाकर छोटी इंटेस्टाइन में चला जाता है। जो ग्रीन के नीचे सौदा होता है, जब ज़्यादा हैवी हो जाता है, उसके पास सारा कोलेस्ट्रॉल होता है, वो जाकर गॉल ब्लैडर में फ्लोट नहीं कर सकता। जब आगे उसकी डक्ट बाइल से वो पास नहीं होता तो गॉल ब्लैडर में वो जमने लग जाता है। उसके बाद उसका स्टोन बन जाता है, उसको गॉल ब्लैडर स्टोन कहते हैं। गॉल ब्लैडर स्टोन होने के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? सिम्टम उसके ऐसा होता है, जब गॉल ब्लैडर स्टोन बन जाता है, जब गॉल ब्लैडर में कोई प्रॉब्लम भी आ जाती है, जो कोई डिजीज़ भी आ जाती है, पहले तो ये है कि हैवीनेस रहती है जहाँ हमारी दाहिनी तरफ। दूसरा, जब गॉल ब्लैडर स्टोन होता है तो उसमें जो हमारा पेट है, इसके सेंटर में पेन भी होती है, स्पेशली रिब्स की दाहिनी तरफ पेन होने लग जाती है। और कई बार जब ज़्यादा प्रॉब्लम आए तो हमारी बैक साइड, ये कंधे में, ये पीछे हमारा जो ब्लेड होता है, ये अपना कंधे का ब्लेड होता है ना, इसमें भी पेन होने लग जाती है। और कई बार अगर वॉमिटिंग भी आती है, कई बार सिर भी चकराने लगता है, कई बार फीवर भी हो जाता है। गॉल ब्लैडर की कई प्रॉब्लम जब आती है, ये सिम्टम होती है। गॉल ब्लैडर स्टोन में ऑपरेशन कराना जरूरी होता है? नहीं, गॉल ब्लैडर स्टोन का ऐसा है, ये एक मॉडर्न सिस्टम दरअसल होना बुरी बात नहीं थी, मगर दुख की बात यह है कि मॉडर्न सिस्टम जो है, जितना वेस्टर्न सिस्टम आया, वो कमर्शलाइज हुआ, ये ट्रेड बन गया। वरना तो जो डॉक्टरी पेशा है, ये तो सेंटली पेशा है। बेसिकली कई बार तो ऐसा होता है, मेरे पास केस आते हैं, 40% केस तो वो आते हैं जिन लोगों को यही नहीं पता कि मेरे ब्लैडर में, गॉल ब्लैडर में स्टोन है। उनको किसी और जगह के लिए, किसी और बीमारी के लिए, कई बार स्टोमक की, पूरे की, फुल एब्डोमेन की वो अल्ट्रासाउंड कराते हैं या कुछ सोनोग्राफी कराते हैं, उनमें स्टोन आ जाता है, उससे डर जाते हैं। कई बार स्टोन 20-20 साल के पड़े रहते हैं, उसकी वजह से डॉक्टर उनको डरा देते हैं, और डराने की वजह से उनका ऑपरेशन हो जाता है। वरना तो गॉल स्टोन ऐसा है, लगभग 90% गॉल स्टोन शरीर में तंग नहीं करते। वो जब गॉल स्टोन ऐसा होता है, दो बातों में गॉल स्टोन की मुश्किल आती है। एक तो गॉल स्टोन जब बढ़ जाता है, एक मल्टीपल जब छोटे गॉल स्टोन बनते हैं, उनका डर ये होता है कि कई बार खिसकर कॉमन डक्ट में जाने का उसका डर होता है। जब वो वहाँ से जाकर पेनक्रियास के आगे फंस जाते हैं
तो उसमें हमें जॉन्डस और कई तरह की बीमारी का डर हो जाता है। पेनक्रियाज भी उसके कई बार पेनक्रियाज की भी बीमारी हो जाती है। जब बड़ा स्टोन होता है फिर उसके खचाव से वो गॉल ब्लैडर पूरा भर जाता है, उससे फिर जो बाइल जूस रिलीज़ नहीं होता, हाजमा ख़राब हो जाता है, हमें अक्सर दर्द रहने लग जाता है। अगर उसका इलाज ना करें तो वहाँ से जो वो फ्लूइड रुक जाता है, रुकने से गॉल ब्लैडर का जो इंटरनल जो अंदरूनी लेयर है वो उसको खाने लग जाता है। उससे फिर गॉल ब्लैडर की बीमारी कई बार कैंसर में तब्दील हो जाती है, मगर इसके चांसेस हज़ारों में एक आधा हो। गॉल ब्लैडर स्टोन को निकलवाने से क्या होता है? गॉल ब्लैडर स्टोन ऐसा है कि स्टोन तो निकलता ही नहीं। गॉल ब्लैडर स्टोन की जगह गॉल ब्लैडर को ही रिमूव किया जाता है। गॉल ब्लैडर का हमारे शरीर में बहुत बड़ा फंक्शन है। गॉल ब्लैडर को ब्रदर सिस्टर कंसर्न कहते हैं। लीवर अगर ब्रदर है तो गॉल स्टोन उसकी बहन है, उसके बिना काम नहीं चलता। गॉल ब्लैडर हमारे शरीर में सबसे बड़ा गॉल ब्लैडर का रोल है कि जितना भी किसी का गॉल ब्लैडर बढ़िया होगा उतना उसका डिसीजन बढ़िया होगा। जब गॉल ब्लैडर शरीर में कमज़ोर होता है डिसीजन भी कमज़ोर होते हैं। अगर गॉल ब्लैडर रिमूव हो जाए तो जिसका गॉल ब्लैडर रिमूव होता है शरीर में, एक बात मेरी नोट कर लीजिए, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, किसी किताब से नहीं कह रहा, वो उसका डिसीजन भी कभी सही नहीं होगा, फेकल डिसीजन होगा। दूसरा, जब गॉल ब्लैडर निकल जाता है हाजमा ख़राब हो जाता है, उसको भारी चीज़ें हजम नहीं होती। तीसरा, उसको कुछ वक्त के बाद जो 10-15 साल हो जाएं, गॉल ब्लैडर वालों को फिर बीपी की बीमारी शुरू हो जाती है। फिर कई बार उनको चक्कर आने लग जाते हैं। कई बार उनको ये लगता है चलते हुए कि मैं चलता चलता मेरे पैर नीचे से धरती को मैं बाईं तरफ रख रहा हूँ, दाईं तरफ जा रहे हैं, दाईं तरफ रख रहा हूँ, बाईं तरफ। रीज़न क्या है कि उसको बैलेंस बिगड़ जाता है गॉल ब्लैडर निकलने के बाद। वो बैलेंस बेसिकली क्या होता है, हमारी सोच का बिगड़ता है, उसी के कारण उसको सारा सिस्टम डिस्टर्ब होता नजर आता है। इसलिए गॉल ब्लैडर को जल्दी रिमूव नहीं कराना चाहिए। गॉल ब्लैडर का फंक्शन ब्रेन जितना ही फंक्शन है करीब, मैं तो मानता हूँ। गॉल ब्लैडर एक अहम रोल है शरीर में, हाजमा भी उसने दुरुस्त करना है और डिसीजन मेकिंग भी गॉल ब्लैडर है, हमारा ब्रेन नहीं है। जितना बढ़िया हमारा गॉल ब्लैडर होगा उतने बढ़िया डिसीजन होंगे। जितना बढ़िया गॉल ब्लैडर होगा उस आदमी को सफ़ेद मोतिया भी नहीं होता। सफ़ेद मोतिया का रीज़न भी हमारी गॉल ब्लैडर की डिजीज़ है, बीमारी है। अगर उसमें डक्ट बाइल जूस सही रिलीज़ होता है उस आदमी को छेती मोतिया भी नहीं होता, जिसको हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। आजकल कई खबरें आ रही हैं कि गॉल ब्लैडर फट जाता है, तो उसके फटने के पीछे क्या कारण होता है? गॉल ब्लैडर जल्दी नहीं फटता, लाखों करोड़ों में एक आधे का होता है। बेसिकली क्या है, हमारे हॉस्पिटल इतने बन चुके हैं, उनको पैसा चाहिए, पैसे के लिए उनको लिटरेचर चाहिए, लिटरेचर के लिए उनको मीडिया चाहिए, मीडिया के लिए उनको माइंड की कंडीशनिंग करने वाली एजुकेशन चाहिए। वो माइंड की कंडीशनिंग है बेसिकली गॉल ब्लैडर का दोष नहीं, ना फटने का दोष है। वो आप जैसे लोग हैं, यूनिवर्सिटी हैं, कॉलेज हैं, यही कुछ पढ़ा रहे हैं। एजुकेशन का कोई बेस नहीं है, सिर्फ लोगों को एक्सप्लॉइट करने के लिए है। डॉक्टरी प्रोफेशन बहुत बढ़िया था, हमारे ट्रेडिशनल जो बुजुर्ग डॉक्टर थे वो इतने बढ़िया थे, हिसाब नहीं था। तो इसलिए गॉल ब्लैडर को फटने का डर नहीं पैदा करेंगे। किडनी और गॉल ब्लैडर के स्टोन में डिफरेंसेस नहीं जब तक डॉक्टर बताएंगे कि कौन को किडनी का पेशेंट और बनाएंगे, गॉल ब्लैडर का हो स्टोन जिसमें बनता है, इसका मतलब ये है उसकी अग्नि में प्रॉब्लम है। उसमें उस बॉडी में जिसमें भी स्टोन बनेगा उसमें एक तो अग्नि का इम्बैलेंस है, दूसरा उसको गैस्ट्रिक ट्रबल है। दो ही चीज़ें हैं, वो किडनी स्टोन में भी वही है, गॉल ब्लैडर में भी वही है। उसकी थ्योरेटिकल हम उसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं, यही इसमें डॉक्टरी विज्ञान का गुप्त जो बातें हैं समाज को गुमराह करने वो छुपी हुई है। क्या गॉल ब्लैडर स्टोन को बिना ऑपरेशन ठीक किया जा सकता है? कौन सी ऐसी जड़ी बूटियां इस्तेमाल करके इसे ठीक किया जा सकता है? पहली बात तो ये है कि हम टिन्ड फूड, जो पैकेट खाने हैं, पिज़्ज़ा बर्गर पैकेट खाने, इनको रद्द कर दें। ताज़ा खाना खाएं, एक्सरसाइज करें। गॉल ब्लैडर जल्दी होता नहीं, अगर हो जाता है तो इसके लिए बहुत जड़ी बूटी हैं, थोड़ी नहीं बहुत जड़ी बूटी हैं। लीवर को ठीक करने के लिए भी, गॉल ब्लैडर को ठीक करने के लिए भी, इंटेस्टाइन को ठीक करने के लिए। आपको सरप्राइज़ होगा, आपने देखा भी है, वो जयपुर से केस आया था, एक गंगानगर से केस आया था, दोनों लीवर कैंसर की शिकायत थे, दोनों को पानी नहीं हजम हो रहा था, दोनों की रिकवरी हो रही है। आपने 5 जीभ के केस देखे हैं,
5 को ही 2 संगरूर से आए हैं, 5 को ही रिकवरी हो रही है। क्या चीज़ की रिकवरी नहीं है? हम लोगों को दिमागी तौर पे, माइंड के तौर पे एजुकेशन से कंडीशनिंग कर रहे हैं, उनको बेसिक से तोड़ रहे हैं, और डरे हुए लोग पैसे ले जाके हॉस्पिटलों के पास फेंक रहे हैं। हॉस्पिटलों के पास अब कुछ नहीं रहा। हॉस्पिटल हमारा सिस्टम सारा लूट का रीज़न बन गया है। हमने अगर काम करना है सही, हमने समाज को अगर सही चलाना है तो हमें सही दिशा में जाना होगा। गाल ब्लैडर की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये समाज की प्रॉब्लम बन गई है, गाल ब्लैडर की प्रॉब्लम नहीं है। ये डॉक्टरों के पैसे की प्रॉब्लम बन गई है, गाल ब्लैडर की प्रॉब्लम नहीं है। इसके लिए मैं जड़ी बूटी बताता हूँ। हमारे पास गाल ब्लैडर के तकरीबन अब 90% रिजल्ट आ रहे हैं। मैं बताता हूँ, अब लोग नोट कर लें, इनको दें, ठीक हो जाएंगे। लिखिए, इसमें अगर आप देखिए, पहले तो खाने में चेंज करेंगे। खाने में जिसको गाल ब्लैडर स्टोन है उनको दबाकर चुकंदर दो। चुकंदर हमारे इस वक्त 60 रुपये किलो मिलता है। चुकंदर खाने वाले को कभी ब्लड प्रेशर नहीं होता, शुगर को कम करता है, किडनी को ठीक करता है, गाल स्टोन को ठीक करता है। अगर किसी का होमोग्लोबिन बढ़ता नहीं, 8 है, 1 महीना चुकंदर दे दो, वो होमोग्लोबिन पूरा हो जाता है, कोलेस्ट्रोल की मकदार ठीक हो जाती है। हम क्या करेंगे, आप सुबह उठकर जी इतने प्रोटीन खाओ, इतनी सब्जी खाओ, इतने फ्रूट खाओ। अरे भाई, 300 200 रुपया कमाने वाले लोग हैं, ये 1000 रुपये की सब्जी फ्रूट कैसे खाएंगे? हम तो अगर यूट्यूब पे लोगों को गाइड भी करते हैं, उनका मूर्ख बनाते हैं। क्योंकि क्यों बनाते हैं? हम पेशेंट से लाख लाख रुपया ले रहे हैं, उनको 1000 रुपये की खुराक बता रहे हैं, तो कैसे ठीक होगा सोसाइटी? कैसे लोग ठीक होंगे? समाज को हमने एजुकेशन की ज़रूरत है। हमारे पास कोई भी एजुकेशन का सेंटर नहीं है। गाल ब्लैडर की बात आप छोड़िए। इसलिए मैं हमेशा ये कहता हूँ, हमें सही दिशा में समाज को समझाने की ज़रूरत है। जहाँ धर्म फैलाने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ बीमारी फैलाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसी इंटरव्यूओं की ज़रूरत नहीं है जो हम करते हैं। ये दुख का कारण है सारा। हमें समाज को ठीक दिशा में ले जाना होगा, लोगों को गाइड करना होगा, अपनी धरती को बचाना होगा, पानी को बचाना होगा, हवा को बचाना होगा। जब धरती, पानी और हवा शुद्ध होगी, हम शुद्ध हो जाएंगे। गाल ब्लैडर क्या कोई भी बीमारी नहीं होगी। जब हम सोच समझकर फैक्ट्रियों से ऐसी खादें बना रहे हैं, ऐसे हम अनाज बना रहे हैं, ऐसे सीड बना रहे हैं, ऐसे हम दवाइयाँ बना रहे हैं, धरती को पोल्यूट कर रहे हैं, वातावरण को पोल्यूट कर रहे हैं, हवा को पोल्यूट कर रहे हैं, पानी को पोल्यूट कर रहे हैं। आप गाल ब्लैडर स्टोन की क्या बात करते हो? पूरी बॉडी को पोल्यूट कर दिया हमने सिस्टम से, तो गाल ब्लैडर को कैसे ठीक करोगे? ना ही ठीक करने की हमारे पास कोई दिशा होगी, ना ही हमारे पास कोई एजुकेशन होगी। हमें सही दिशा में ले जाने के लिए ये मेरी ताकीद है आपको, इंटरव्यू वालों को, कि हम समाज को ठीक दिशा में तभी लेकर जाएंगे अगर हमारी धरती, हमारा पानी, हमारी हवा और लोगों की सोच पवित्र होगी। ये शहर बनने से, ये तेज़ चलने वाली रोड्स बनने से, ये कंप्यूटर आने से लोग थक जाएंगे, चूर हो जाएंगे। हमें सोचना पड़ेगा। ये सारे गाल ब्लैडर के स्टोन हैं, इनसे ही बचने की ज़रूरत है हमें। कौन कौन सी औषधियाँ लेकर हम गॉल ब्लैडर स्टोन को ठीक कर सकते हैं? देखिए, पुनर्नेवा है। पुनर्नेवा पुनर्जन्म से बना है, सारे शरीर को साफ करता है। गोखरू है, गोरखमुंडी है, ब्रह्मडंडी है, अरलू है, पाननी है, मजीठ है, कितनी जड़ी बूटी हैं जिनको हम देकर दवा। ये 25 जड़ी बूटी हैं और उसके साथ 2-3 चीज़ें हो रहे हैं। हम यही खाते रहें लोग तो गाल ब्लैडर ठीक हो जाए। सूरज पारनी है, वो ठीक हो जाएगा। उनका काढ़ा दो बनाकर, गाल ब्लैडर आहिस्ता आहिस्ता खुरता है। अगर गाल स्टोन 14 mm का है, मैं अभी देखा है मेरे पास, मैं देख रहा हूँ, आपको मैं फाइलें दिखाता हूँ, तो सभी का गाल स्टोन खड़कर, किसी का 7 रह गया है, किसी का 6 रह गया है। 6-7 महीने लगते हैं, गाल स्टोन तकरीबन ठीक खुल जाता है। अगर थोड़ा बहुत रह भी जाए, 2-3-4 mm का पड़ा रहेगा, ना डॉक्टर के आगे आता है, ना आदमी को कुछ कहता है, ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती। ये गाल स्टोन का जो दर्द है वो भी ठीक हो जाता है। अगर दर्द सडन हो जाए गाल ब्लैडर का, आपने कुछ भी नहीं करना, ये सिंपल पुदीने की चटनी खानी शुरू कर लो, जहाँ जिंजर और पुदीने की चाय बना के पेशेंट को दे दो, दर्द तुरंत ठीक हो जाता है। कुछ भी नहीं बात। हमने क्या है, हमने पैसा लेना है। पैसा तब मिलेगा जब हम डराएंगे। हॉस्पिटल में चले जाओ, चाहे सरकारी दफ्तर में चले जाओ, चाहे कचहरी में चले जाओ, वो डर पैदा करते हैं, उनके लिए पैसा मिल जाता है। ब्रीफकेस
गॉल ब्लैडर स्टोन में क्या चीज़ खानी पीनी चाहिए और क्या चीज़ नहीं खानी पीनी चाहिए? खाने पीने में हमें जो चीज़ें फैट बनाती है, जैसे गॉल ब्लैडर स्टोन किसी को बन गया, वो कोलेस्ट्रॉल की वजह से बनेगा, ठीक है। मोस्ट प्रॉब्ली 85% जो गॉल स्टोन है कोलेस्ट्रॉल की वजह से बनते हैं। उस टाइम हमें थोड़ा फैट वाली चीज़ों को गुरेज कर लेना चाहिए। उसमें ज़्यादा ऑयली, घी वाली, दूध वाली चीज़ों का थोड़ा कम इस्तेमाल करना चाहिए, बंद नहीं करनी चाहिए। उसमें खाने के लिए मैं आपको पहले का चुकंदर दो, ककड़ी दो, हरी सब्जियाँ दो, है ना जी, सीजनल फ्रूट दो, स्पेशल कोई फूड देने की ज़रूरत नहीं है। और साथ में खुली हवा में सांस लेने दो और एक्सरसाइज करने दो। गॉल ब्लैडर अपने आप ठीक होने लग जाता है, क्योंकि लीवर की फंक्शनिंग इससे ठीक होती है। तो लीवर ठीक होने लगा तो गॉल ब्लैडर अपने आप ठीक हो जाएगा। जब लीवर में काम करने में, उसकी फंक्शनिंग में अबनॉर्मलिटी होती है, तभी हमारे जो है ये 4 ह्यूमर ख़राब होते हैं। उनमें से जो येलो, ग्रीन और सौदा, जिसे ब्लैक कहते हैं, चारों का मिकदार जब सही नहीं रहता तो सौदा जो है नीचे जमने लग जाता है। सबसे जो गाढ़ा फ्लूइड होता है उसको सौदा बोलते हैं, वो नीचे जमने लग जाता है। गॉल ब्लैडर में जो जम जाता है, वो जमने से उसका स्टोन बन जाता है। तो हम इसकी नई नई थ्योरी बना रहे हैं, नई नई किताबें लिख रहे हैं। आप 25 जड़ी बूटियों की बात कर रहे थे, कौन कौन सी 25 जड़ी बूटियाँ हैं और उसके काढ़े कैसे बनाना है? देखिए, मैं आपको पहले कह रहा था, पुनर्नेवा है, रोहतक शाल है, गोरख मुंडी है, ब्रह्मडडी है, शाल पारनी है, वर्ण शाल है, गोखरू है, कोचनार है, गंबारी है, अरलू है, माल कंगनी है, तो पाटली है, दारू हल्दी है, मिठियाँ सरिंजां ने, मजीठ है, और बला शाल है, छली के बाल हैं, छली जो मकई की छली होती है, मक्का जिसे बोलते हैं, भुट्टा जिसे बोलते हैं, उसके बाल हैं, छोटी इलायची है, दालचीनी है। ये 25 जड़ी बूटी है। इनका अगर काढ़ा सही मकदार में एक में बराबर डालेंगे और उसका 6-6 ग्राम का काढ़ा सुबह शाम उबाल कर पिएंगे, गॉल स्टोन 6 महीने में ख़त्म हो जाता है। कोई दवाई की ज़रूरत नहीं है, कोई सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। जब डॉक्टर कहता है ये गलत है, उसको मेरे पास बैठा दो, मैं जहाँ ये काम छोड़ दूंगा, जहाँ वो मेरे कहने से अपना हॉस्पिटल छोड़ दें। ये मेरा दावा है पूरे इंडिया को, ठीक हो जाएगा। जाते जाते आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही देते हैं कि अपने आप को पहचानो, इस एक्सप्लॉइटेशन से बचो। जब तक आप अपने आप को नहीं समझेंगे, आपको कोई एजुकेशन नहीं समझाएगी, क्योंकि हर चीज़ बीज से ग्रो होकर बाहर आती है। हम क्या कर रहे हैं, अंदर से बीज के अंदर ठूस रहे हैं, जो ग्रो करती चीज़ को दबा रहे हैं। इसलिए एजुकेशन में भी, डॉक्टर विज्ञान में भी, साइंस में भी लोगों को ताकीद है कि इसको अंडरस्टैंड करें, नहीं तो सारे लोग एक्सप्लॉइटेशन में गुमराह हो जाएंगे और बीमार हो रहे हैं, पूरे बीमार हो जाएंगे। डॉक्टर जोगिंदर टाइगर जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।